हरियाणा देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रोहतक से है। एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम जारी है और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम चल रहा है। कल देर रात परिजनों और प्रशासन के बीच सहमति बनी थी, जिसके बाद आज पोस्टमार्टम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने परिजनों से मुलाकात भी की है और मनोहर लाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। आपको बता दें, हर संभव मदद का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। मामले को जातिवाद का ना दे रंग, मनोहर लाल ने कहा और आगे कहा दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई का पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है और लगातार इस पूरे मामले में आपको बता दें, कल देर रात प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी थी, जिसके बाद एएसआई संदीप का पोस्टमार्टम अब किया जा रहा है। पीजीआई में पोस्टमार्टम इस वक्त जारी है और इसी के साथ प्रशासन ने, सरकार ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और इसी के साथ मनोहर लाल ने अपील की है कि मामले को जातिवाद से ना जोड़ें, दोनों पक्षों के साथ न्याय किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई संदीप लाठर का इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है। रोहतक पीजीआई में उनका पोस्टमार्टम चल रहा है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनाई गई है। माकूल सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है और इसी के साथ आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा दोनों पक्षों के साथ न्याय होगा और आपको बता दें, एएसआई संदीप का इस वक्त पोस्टमार्टम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने परिजनों का हौसला बढ़ाया, साथ में कहा कि हर संभव मदद की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। तो इस पूरे मामले में अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एएसआई संदीप लाठर, जिन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड करने से पहले एक लेटर भी छोड़ा और उसके अलावा एक वीडियो संदेश भी जारी किया था, उनका लगातार आपको बता दें पोस्टमार्टम कल तक नहीं हुआ था और आज उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। कल तक प्रशासन और परिजनों में बातचीत चल रही थी, सहमति नहीं बनी थी और आज जब देर रात परिजनों और प्रशासन के बीच एक बार फिर बातचीत हुई और पूरे मामले में सहमति बनी, जिसके बाद आज एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आपको बता दें, पोस्टमार्टम से पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा इस पूरे मामले को जातिवाद का रंग ना दें, जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो रोहतक के पीजीआई में इस वक्त एएसआई संदीप लाठर का पोस्टमार्टम जारी है और आपको बता दें, भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है, सुरक्षा के वहां माकूल इंतजाम किए गए हैं और कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम संपन्न हो जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, रोहतक के पीजीआई में ये पोस्टमार्टम चल रहा है और कल देर रात परिजनों और प्रशासन के बीच बातचीत हुई और बातचीत के बाद तमाम पहलुओं पर सहमति बनी, जिसके बाद से ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए मान गए और आज एएसआई संदीप लाठर का अब पोस्टमार्टम हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। तो एएसआई सुसाइड केस अब तक क्या क्या हुआ आपको बताते हैं। 14 अक्टूबर को मामला सामने आया। 15 अक्टूबर को सीएम सैनी ने परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद आपको बता दें, 15 अक्टूबर को परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिया। इसी के साथ परिजनों और प्रशासन में पोस्टमार्टम के लिए सहमति भी 15 अक्टूबर को बनी और 14 अक्टूबर को आपको बता दें, एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया था, जिसके बाद उनके शव के पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिजनों से मुलाकात की। तो एएसआई का इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, एएसआई संदीप लाठर का आखिरकार अब पोस्टमार्टम हो रहा है। प्रशासन और परिजनों के बीच कल देर रात मुलाकात हुई और इस दौरान सहमति बन गई है। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, पोस्टमार्टम कब शुरू हुआ और कब तक ये संपन्न हो जाएगा? देर पहले ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो जरूरी कार्रवाई थी कागजात की वो पूरी कर ली गई है। उसके बाद ही पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। हम यहाँ आपको बता दें कि रोहतक पीजीआई में ये पोस्टमार्टम चला हुआ है और एक बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर पहले
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे थे। उन्होंने जो परिजनों से मुलाकात की है और साथ ही उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में जिस तरह से विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी सूरत में राजनीति नहीं होने दी जाएगी और जो इसे जो जातीय रंग दिया जा रहा है, वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने स्थिति को संभाला है, उनकी एंट्री इस सारे मामले में हुई है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस सारे मामले में राजनीति का कोई स्थान नहीं है और किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा। परिजन यहाँ पर आए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा और जो है उनके पैतृक गांव जुलाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर भी है। जी जी। दिनेश, जैसा देखिए आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंचे, ऐसे में तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी होगा। इस वक्त प्रशासन ने वहां पर कैसे इंतजाम किए हैं, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए काफी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सीआईए के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा सीआईडी आईबी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की जो है अपडेट उच्च अधिकारियों को दी जा रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है। हालांकि कल यहाँ के जो एसपी है सुरेंद्र भौरिया, उन्होंने आमजन से अपील की थी कि वो किसी भी सूरत में और किसी के बहकावे में आकर शांति को भंग ना करे। इस सारे मामले को बातचीत से सुलझाया जाएगा और कल भी ऐसा ही हुआ। लगभग 4 घंटे की बैठक के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने पर सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं सरकार और परिजनों के बीच में सहमति बन गई। जी बिल्कुल, परिजनों और सरकार के बीच में सहमति तो बन गई है दिनेश, लेकिन इसी के साथ ये भी जानना चाहूंगी, देखिए अभी पोस्टमार्टम वहाँ पर जारी है और किन किन निगरानी में पोस्टमार्टम किया जा रहा है? क्या कोई टीम गठित की गई है जिसके निगरानी में पोस्टमार्टम इस वक्त चल रहा है? बिल्कुल, इस सारे मामले में 4 डीएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ के एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले डीसी और एसपी भी यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे। उन्होंने भी जो मनोहर लाल से मुलाकात की थी, मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा पुलिस के जो कई जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और 5 डॉक्टरों की टीम का एक बोर्ड बनाया गया है जो पोस्टमार्टम कर रहा है। जी बिल्कुल परिवार को दिनेश हर जी। प्रकार परिवार को हर प्रकार की जो है संतुष्टि यहाँ पर करवाई जा रही है। बिल्कुल दिनेश, देखिए जब जब से सुसाइड का मामला स्टार्ट हुआ, जब सुसाइड एएसआई ने किया, तब से लेकर अगर हम अब तक की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है? क्या अपडेट्स इसमें नए निकल कर सामने आ रहे हैं? यदि हम बात करें तो परिवार वाले शुरू से ही जब से सुसाइड हुआ है और एक वीडियो जारी हुआ है, 4 पेज का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, तब से ही परिजनों की मांग की थी। इस वीडियो में जिन जिन के नाम दिए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। तो उसी कड़ी में कल प्रशासन ने जो है आनंद फानन में वाई पूरन कुमार की पत्नी, उनके भाई और जो पीएसओ है सुशील कुमार, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और अन्य में भी एक नाम जो है सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो परिवार की जो डिमांड थी उसे पूरा किया गया है। इसके अलावा पत्नी को नौकरी और आर्थिक सहायता की भी मांग जो है सरकार ने मान ली थी। इसके अलावा जो परिजन ये चाह रहे थे कि मृतक संदीप लाठर को शहीद का दर्जा मिले, तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी थोड़ा सा पीछे जरूर हटे हैं क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है। प्रोसेस से पहले नाम भेजा जाता है, उसके बाद ही गृह मंत्रालय द्वारा सहमति दी जाती। तो लगभग जो डिमांड थी वो सारी पूरी कर ली गई। दिनेश, देखिए जैसा कि ये मामला सामने आ रहा है और ये मामला लगातार और भी पेचीदा होता जा रहा है। जैसे पहले आईपीएस वाई पूरन कुमार का सुसाइड मामला सामने आया, उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए। उसके बाद अब एएसआई का सुसाइड मामला आया, एएसआई ने मरने से पहले वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अब तक पुलिस इसमें किस तरीके से कार्रवाई कर रही है? क्योंकि दोनों ही मामलों में न्याय की जरूरत है और जैसा आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि दोनों पक्षों में राजनीति ना करें और जातिवाद का यहाँ पर कोई मुद्दा ना उठाएं और लगातार इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी। ऐसे में पुलिस इस वक्त किस एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस ने अपना काम कर दिया है क्योंकि जो मृतक है संदीप लाठर वो खुद एक मुलाजिम थे, तो जो उसके साथी हैं वो भी चाह रहे हैं कि सारे मामले का खुलासा हो और दूध का दूध पानी का पानी हो
जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उसका कांच नहीं आनी चाहिए। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। अब अगली जो कार्रवाई है वो जांच का विषय है। जी। जांच के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मामला है क्यों, संदीप लाठ ने सुसाइड क्यों किया, मरने से पहले जो वीडियो बनाया गया था क्या उनके पास कोई था या फिर अकेले ही उस वक्त वो थे। जो जिस रिवॉल्वर से उन्होंने आत्महत्या की है वो क्या सर्विस रिवॉल्वर थी या फिर पर्सनल वेपन था। इसके अलावा जो सुसाइड नोट है उसकी भी जांच की जाएगी। बिल्कुल, ये जांच का विषय है और अब आगे की कार्रवाई साफ करेगी कि आखिर किन कारणों की वजह से दोनों इन अधिकारियों ने सुसाइड किया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए दिनेश आपका शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा